तिवारी once again from Arise Academy। हम फिजिक्स का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वैसे बहुत सारी चीजें हमने किए हुए थे लास्ट के टॉपिक्स में। तो फिजिक्स में हमने रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था। रोटेशनल डायनामिक्स के लगभग 2 से 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। लगभग आई थिंक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। 3 लेक्चर्स में काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम जो चीजें डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे कि कहां से हमारे डेरिवेशन का प्रॉपर्टी है। एक डेरिवेशन तो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था जिसका नाम था रिलेशन बिटवीन, क्या था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा कि क्या चीजें होती है। और हमने देखा था टाइम पीरियड के बारे में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ये सब छोटे छोटे टर्म्स थे जिनको हम कंप्लीटली चैप्टर के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हमें सीखना बाकी रह गया है, उन पे हम आज ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन। पहले मैं टॉपिक का नाम दे देता हूं, फिर हम देखते हैं कि कहां से ये रेडियल एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है। रेडियल एक्सेलरेशन ARV में इसका नाम दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन? तो थोड़ा सा हम सर्कुलर मोशन को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपने माइंड में कि देखते हैं व्हाट इज सर्कुलर मोशन। तो ये सपोज करो आपका सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल है पोजीशन A पे और मैं बोल रहा हूँ वो पोजीशन B पे चला गया। एंड जो हमारा मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो यूनिफॉर्म। कैसा है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। अगर वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी से, स्पीड से घूम रहा है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और A पॉइंट से B पॉइंट, B से C ऐसे ट्रेवल कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, दिस इज सेंटर, दिस इज A। ओके, यहाँ पे मैं वेलोसिटी अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाऊं तो ये बनेगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी बनाऊं तो ये बनेगा। दिस इज V1 बार, दिस इज V2 बार। दोनों वेलोसिटीज अलग अलग होंगी। क्यों अलग होंगी? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। अच्छा, मैंने तो ये बोला अभी कि मैग्नीट्यूड सेम है। मैंने ये बताया आपको कि मैग्नीट्यूड सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका सेम है। क्या सेम है? मैग्नीट्यूड। बट डायरेक्शन दोनों का अलग है। देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रहा है? अगर वेलोसिटी चेंज ना होना मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम है, तब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन वेलोसिटी का अलग अलग पोजीशन पे अलग है। यहाँ पे अगर पार्टिकल रहेगा तो यहाँ रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ रहेगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हमारी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्लियर हो रही बात? वेलोसिटी हमारी क्या होगी? डिफरेंट। अगर डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होगी, मतलब हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। क्या हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो आपने पढ़ा है कि व्हाट इज मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। व्हाट इज मीन बाय चेंज इन वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। तो मतलब यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है। समझ में आया? जो एक्सेलरेशन किस काम में आ रहा है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। देखो, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन। तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट जो डायरेक्शन मिल रहा है, वो डायरेक्शन चेंज करने का काम कौन कर रहा है? वो डायरेक्शन चेंज करने का काम हमारा कर रहा है दिस एक्सेलरेशन। एंड दिस एक्सेलरेशन एक्ट्स रेडियली। वो रेडियस पे लगता है। जैसे अब पार्टिकल यहाँ पे है तो इस तरफ लगेगा, पार्टिकल यहाँ है तो यहाँ लगेगा, यहाँ है तो यहाँ लगेगा। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इसका डायरेक्शन होता है हमारे इस रेडियल एक्सेलरेशन का। अब ये रेडियल एक्सेलरेशन कितना होता है
ये हमारा टॉपिक है आज का जो हमें पढ़ना है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो समझ में आया कि व्हाट इज मीन बाय रेडियल एक्सेलरेशन, ये एग्जिस्ट कहां से कर रहा है। तो कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, मैं बोल रहा हूं कि यूसीएम हो रहा है, कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल बी सेम बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट इज डिफरेंट। हर एक इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट, डायरेक्शन उसका डिफरेंट है। क्यों, देखो आप यहाँ पे अगर हम टेंजेंशियल वेलोसिटी हम ड्रॉ करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या आता है, डिफरेंट आता है। तो वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मींस वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वेलोसिटी जब भी चेंज होती है एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट होता है वहां पे। और एक्सेलरेशन का एग्जिस्ट होना मींस क्या, यहाँ पे ध्यान दो, समझिए हमारा सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन लग रहा है और एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। और ये एक्सेलरेशन किस काम में आ रहा है, टू चेंज द डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे कि अगर सपोज करो ये एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होगा, तो जो ये पार्टिकल, सपोज ये सर्कुलर मोशन है, इसके ये सर्कल है, उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हमारा सेंटर है। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे मूव नहीं होगा बल्कि वो स्ट्रेट जाएगा। कहाँ जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। बट अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे रेडियल एक्सेलरेशन ना हो। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पे रेडियल एक्सेलरेशन होना कंपलसरी, बिना उसके हो ही नहीं सकता। हम आगे का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, अभी मैं आपको आगे सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये दो चीजें जब मैं पढ़ाऊंगा, अगर आज के लेक्चर में हो गया तो आज के लेक्चर में, नहीं तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मिल जाएंगी ये चीजें। तो ये दो चीजें जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए ये समझो कि ये एक्सेलरेशन का यूज होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, और जब तक पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तब तक वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा। So radial acceleration is very necessary for circular motion. Okay, so हम start करते हैं कि what is radial acceleration। वो तो हमें समझ में आ गया कि radial acceleration क्या है, बट अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसे हम कभी कभी आपकी बुक में कहीं कहीं इसे लिखा रहता है एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों का मतलब वही है, रेडियल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आगे बढ़ते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि क्या चीजें हैं, कंसीडर करते हैं हम कि हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सरकमफेरेंस है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। सो दिस इज सेंटर, ये हमारा क्या है, सेंटर है, इसे हम ओ नाम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बोला एक पार्टिकल है जो यहाँ पे है, यहाँ पे सपोज दिस इज पोजीशन ए। ध्यान से देखो, पूरा एकदम डेरिवेशन को एकदम अच्छे से समझो, सब कुछ एकदम क्लियर होगा। अच्छा, मैं बता दूं आपको कि दिस रेडियल एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं, टू मेथड। पहला मेथड है ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा मेथड है हमारा कैलकुलस मेथड। कौन कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड एंड कैलकुलस मेथड, जिसमें से हम फर्स्ट कौन सा करेंगे, ज्योमेट्रिकल मेथड। मतलब ज्योमेट्री का यूज करके हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या है रेडियल एक्सेलरेशन। तो हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड है, कौन सा है, ज्योमेट्रिकल मेथड। अब समझो बात को, चलो ये तो हो गया हमारी हेडिंग की बात, ये सारी चीजें। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखो कि सपोज एक पार्टिकल ए है जो यहाँ पे है, आफ्टर सम टाइम ये मूव करके यहाँ पे पहुंचा, दिस इज पोजीशन बी, दिस इज पोजीशन बी। सपोज ये ए था, ये पोजीशन हमारा बी है। मैंने बोला यहाँ पे मैं रेडियस वेक्टर ड्रॉ करूंगा। सो रेडियस वेक्टर हमारा क्या होगा, आर, यहाँ पे रहा, दिस इज आर अगेन। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर एंगल कितना ट्रेस किया, डेल थीटा। क्लियर हो रही बात, डेल थीटा। ये सब चीजें तो हमने किया हुआ है पहले कि ये सब एंगल कितना होगा। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन, कि जो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लग रहा है। क्यों एक्सेलरेशन लग रहा था
वो एक्सेलरेशन क्यों एग्जिस्ट हो ही रहा था, वो इसलिए एग्जिस्ट हो रहा था क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज योर फर्स्ट वेलोसिटी। थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं, डायग्राम अच्छा दिखना चाहिए। ओके, दिस इज योर फर्स्ट वेलोसिटी एंड ये एट पॉइंट बी इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी। क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो हम समझते हैं इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें और होंगी। अच्छा, डेल थीटा ये हुआ, ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई। चलो एक काम करते हैं हम, अच्छा एक बात बताओ, इसका नाम हम लेते हैं ए बी हो गया। नाउ दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, दिस इज सी एंड दिस इज डी। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे हुआ है, ये सब कुछ एकदम क्लियर है। डायग्राम क्लियर है, डायग्राम एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक पार्टिकल है, ए से बी गया है। जब वो ए से बी गया तो उसके डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ, वो एसी वेक्टर डायरेक्शन हमें डायरेक्शन बता रहा है एट पॉइंट ए एंड डीबी वेक्टर हमें बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट डी। तो हम इसे बोल सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड v है। तो इसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स v ही होगा क्योंकि हमारा ये यूसीएम हो रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। डायरेक्शन तो हमें पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे ये पूछूं आपसे कि चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कितना, चलो एक काम करते हैं, पहले हम कुछ चीजें रिप्रेजेंट कर देते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। देखते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज आर, पोजीशन वेक्टर। आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट डेल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, और ये सपोज करो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा। सो ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट और क्या बच गया हमारे पास, v। v इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। v हमारा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। यहां तक क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे कुछ हमारे टर्म्स हैं। अच्छा, यहां पे मैं बोल दूं, अगर मैं लिख देता हूं ए सी बार, सो व्हाट इज ए सी बार, व्हाट इज ए सी बार, velocity of particle at point A, velocity of particle at point A। ए पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज ए सी बार। ए सी बार मतलब ये वेक्टर हमें क्या शो कर रहा है कि पॉइंट ए पे, पोजीशन ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, विथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नाउ व्हाट इज बी डी बार, बी डी बार हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। क्लियर हो गई यहां तक बात एकदम अच्छे से? अच्छा, कुछ और चीजें हम समझते हैं। मैंने ये बोला कि मुझे ये बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ इन द डायग्राम। डायग्राम में मुझे बताओ कि चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ। तो आपको पता है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक वेक्टर मैंने बोला ये है ए बी बार, अगर सेम मैग्नीट्यूड का मैंने इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया, सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मतलब मैंने बोला अगर सपोज करो ये इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, ये एक वेक्टर है, और ये वेलोसिटी का दूसरा वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड, ये भी है, और मैंने इस वेक्टर के पैरेलल ड्रॉ किया एक और वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर हमारे पैरेलल वेक्टर सेम होते हैं। ये क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब अगर मैं यही सेम वेक्टर यहां पे ड्रॉ करूं तो ये हमारा वेक्टर कुछ ऐसा जाएगा, देखो कुछ ऐसा। इसका हम नाम देते हैं ए सी बी डी ई, नाम दे दिया मैंने इसको ई, सपोज करो। अच्छा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात एकदम क्लियर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये एंगल कितना होगा? ये एंगल डेल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, डेल थीटा। कितना होगा, डेल थीटा। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? ध्यान से देखो, पहले वेलोसिटी ये थी,
अब वेलोसिटी ये है, इन दोनों के बीच में कितना चेंज हुआ, तो मैंने ऐसा ही सेम वेक्टर यहां पे बनाया। मतलब पहले मेरी वेलोसिटी, इस पोजीशन की वेलोसिटी क्या है, ये है, इसको कंसीडर करो। पहले मेरी वेलोसिटी ये थी, अब मेरी वेलोसिटी ये है, तो मतलब इनके बीच में चेंज कितना हुआ, इतना। ये डायरेक्शन का चेंज है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, चेंज क्या हुआ है, डायरेक्शन। तो कितना चेंज हुआ है, इतना। मतलब मैं यहां पे अगर एक वेक्टर ड्रॉ करूं कुछ ऐसा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये वेक्टर जो है हमारा, ये वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर यही इतना चेंज हुआ है। अरे क्लियर हो रही बात कि नहीं, एकदम समझ में आ रहा ना। ये वेक्टर हमें क्या शो करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और चीज क्या, ईडी बार, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हुई इतनी चीजें। कौन कौन सी चीजें हमने देखा, कौन कौन से टर्म्स हमने देखे, हमने देखा कि डेल थीटा क्या है, आर क्या है, वी क्या है, ओमेगा क्या है हमारा, नेक्स्ट बीई बार क्या है, बीडी बार क्या है, एसी बार क्या है, ईडी बार क्या है। ये सारी चीजें हमने देख लिया। अब जरा हम कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान देंगे और थोड़ा हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से। यहां तक तो हमने देखा कि कौन कौन से इसके अंदर चीजें हैं, क्या क्या पूरा का पूरा हो रहा है। हमें फाइंड आउट करना है कि रेडियल एक्सेलरेशन कितना है, मतलब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए। क्या फाइंड आउट करना है, ए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको इस ट्रायंगल को कंसीडर करने के लिए बोलूं, इन दिस ट्रायंगल, जरा ध्यान से देखो, तो ये ट्रायंगल के वेक्टर को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं, तो आपको वेक्टर में कहां पे शो करवाऊं, सपोज करो ये वेक्टर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो हमारा वेक्टर कैसा है, फर्स्ट वेक्टर इज दिस वन विच इज बी ई बार, and next vector is like this which is BD, and this is your change in velocity which is ED bar। चलो इस वेक्टर को, क्या आपको लग रहा है ये ट्रायंगल है, तो मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं ट्रायंगल DBE या BED, ट्रायंगल BED, इसके अंदर BED के अंदर, BED के अंदर 3 वेक्टर्स हैं। क्या ये ट्रायंगल है, हाँ, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम इसमें यूज कर सकते हैं। यस, व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन ये बोलता है ट्रायंगल लॉ में कि जो टेल टू टेल और हेड टू हेड कनेक्ट होता है जो वेक्टर, वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर बाकी 2 वेक्टर का सम होता है, एडिशन होता है। तो हम लिख सकते हैं बाय द लॉ ऑफ, बाय द ट्रायंगल लॉ ऑफ, triangle law of vector addition by the triangle law of vector addition। तो वेक्टर एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, बीई बार प्लस ईडी बार इज इक्वल टू बीडी बार, बीई बार प्लस ईडी बार इज इक्वल टू BD बार। इतना क्लियर है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि वही हमें एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन हमें कौन दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, तो ना, तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, ईडी बार। क्या है, ईडी बार हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, तो हम यहां पे लिखेंगे ईडी बार को अकेला करते हैं, सो ईडी बार इज इक्वल टू बीडी बार माइनस बीई बार। अरे हाँ, समझ में आ रही बात, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, इसको आप ध्यान में रखो। अच्छा चलो इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, ईडी बार इज इक्वल टू व्हाट, बीडी बार इज व्हाट, वेलोसिटी एट पॉइंट बी। देखो बीडी बार इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी, तो वेलोसिटी एट बी माइनस व्हाट इज बीई बार, बीई बार क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अरे इसी का तो पैरेलल वेक्टर है ये, तो ये जितना है उतना ये, तो मतलब मैं लिख सकता वेलोसिटी है ए। तो ये क्या है, वी माइनस वी ए क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। अरे वही तो हमने यहाँ पे भी लिखा है, सो ईडी बार इज इक्वल्स टू डेल वी लिख दूं तो चलेगा, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज योर चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर हुई बात एकदम अच्छे से।
देखो वीडियोस अगर देख रहे हो तो सारे टॉपिक्स को एकदम कंटिन्यूअस होकर देखना और सब कुछ समझो, क्योंकि हम हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जरूर डिस्कस करते हैं, और जो चीजें हम डिस्कस करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपका कहीं ना कहीं उससे लिंक जरूर रहता है। तो आप पूरा समझो कि क्या चीजें हो रही है, क्या आप पढ़ रहे हो, क्या समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है, मैंने फिर से बताया कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, पूछो मुझसे कि सर ये चीजों में प्रॉब्लम है। अगर सब कुछ क्लियर है तो भी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर सब कुछ क्लियर हो रहा है ना। तो ईडी बार इज इक्वल टू डेल वी, ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी। क्या चेंज इन वेलोसिटी से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है? यस सर, हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो चलो देखते हैं कैसे मिलता है हमें। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन के लिए ही पूरा का पूरा जितना भी हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, एक्सेलरेशन। तो जब देखो यहाँ से कुछ एक्सेलरेशन के बारे में आपको ध्यान में आ रहा है कि एक्सेलरेशन कैसे मिल जाएगा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे यही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बहुत थोड़ा सा हो रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू होगी, तो हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा हमारा, a इज इक्वल टू लिमिट del t टेंड्स टू 0, चेंज इन वेलोसिटी मींस del v डिवाइडेड बाय del t। अरे इतना क्लियर है? चलो ये इक्वेशन को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसे मार्क करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। इसलिए 1 मार्क कर रहा हूं क्योंकि इसका हमें यूज है। क्यों? यही तो हमें फाइंड आउट करना है। हमें फाइंड क्या करना है? यही फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि व्हाट इज डेल वी एंड व्हाट इज, ये पूरे का आंसर हमें नहीं पता। यहां पे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें आंसर मिल जाए। तो इसके अंदर हम कुछ और मॉडिफिकेशन करेंगे अभी हम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ये जो हम डायग्राम ड्रॉ किए इनके हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो ये सारी चीजें एकदम क्लियर है, मैं इसको रब करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान सुनो भी। अच्छा एक बात बताओ, ये डेल थीटा बहुत छोटा है। डेल थीटा होता क्या है, एस बाई आर। यहां पे भी डेल थीटा बहुत छोटा है, तो ये भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल डी बी ई इज इक्वल टू डेल थीटा विच इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। अगर वो बहुत छोटा है तो डेल थीटा इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूं, डेल थीटा इज इक्वल टू ई डी बार डिवाइडेड बाई बीई। बीई क्लियर? सो डेल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ई डी बार हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विच इज डेल वी डिवाइडेड बाई बीई। बीई हमारा क्या है, वी। अरे वी है ना, देखो बीई जो है वो यही है ना, ये हमारा क्या है, वी है। यहां से डेल वी मिल सकता है मुझे, यस सर, डेल वी इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू वी। यहां तक क्लियर? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको समझना है कि आप क्या क्या चीजें यहां पे पढ़ रहे हो और कैसे आपको करना है। ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम सारी चीजें क्लियर होंगी। सो डेल वी इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू वी होगा हमारा। इतना क्लियर है? अब ये डेल वी हम यहां पे पुट कर सकते हैं। अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। चलो देखते हैं क्या होगा। तो इसको मैं फिर से लेके आता हूं। नाउ ए विल बी व्हाट, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल वी बाई डेल टी। ये हमारा इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन को देखो, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा a इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, व्हाट इज डेल वी, डेल थीटा इनटू वी डिवाइडेड बाय डेल टी। अच्छा इतनी चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, इसको मैं रब करता हूं, वहां पे लिखता हूं मैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूं, मैं ये चीजें रब कर रहा हूं। ये सारी चीजें तो आपको क्लियर है। तो यहां से हमारा आंसर आने वाला है, तो मैं ये पूरा ही रब कर देता हूं, अच्छा रहेगा। काफी कुछ करना है ना हमें।
मॉडिफाई भी करना है फॉर्मूले को, तो बहुत कुछ करना है। सो ए विल बी, देखो लिमिट डेल टी, वी हमारा कांस्टेंट है, वी मैग्नीट्यूड है हमारा कांस्टेंट है, तो उसे बाहर ले लेंगे हम। सो हमारा आएगा वी लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल थीटा बाई डेल टी। अच्छा ये क्या है, ये नई चीज क्या मिल रही? नई चीज नहीं है ये सर, ये तो पुरानी चीज है। कैसी चीज है? पुरानी चीज है सर। कब पता चला था? अरे सर बहुत पहले से पता है, बहुत पहले के लेक्चर से ये चीजें हमें पता है कि डेल थीटा बाई डेल टी हमारा ओमेगा होता है। क्या ओमेगा होता है? ओमेगा होता है। क्या होता है? ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो पुट कर दिया जाए वैल्यू। हाँ सर। सो ए इज इक्वल टू बी ओमेगा। अरे क्या हमें एक्सेलरेशन मिल गया? यस सर, दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो एक्सेलरेशन किसके ऊपर अप्लाई होता है? पार्टिकल के ऊपर, जब वो सर्कुलर मोशन करता है। क्यों अप्लाई होता है? भले वो यूसीएम हो रहा हो, लेकिन फिर भी क्यों अप्लाई होता है वो एक्सेलरेशन? क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन आ रहा है। तो वो एक्सेलरेशन कितना है? v ओमेगा। अच्छा कुछ चेंजेस कर सकते हैं हम इसके अंदर? यस सर, बहुत सारे चेंजेस हमें पता भी हैं और हम कर भी सकते हैं। तो चलो वन बाय वन हम करते हैं चेंजेस इसके अंदर। पहला चेंज, वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। पहला डेरिवेशन जो हमने किया था इसका, इस टॉपिक का पहला डेरिवेशन, उसमें था ये चीजें। सो ए आर इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी की जगह हम आर ओमेगा पुट करें इनटू ओमेगा। सो हमारा ए आर रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। अरे हाँ यार, देखो ये भी क्लियर। कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, चलो वो भी कर लेते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा यार? देखो v बाई आर। तो यहां अगर मैं v बाई आर पुट करूं तो क्या होगा? ए आर इज इक्वल टू v ओमेगा था हमारा फॉर्मूला, और ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूंगा? v बाई आर। सो v इंटू वी बाई आर। सो ए आर विल बी वी स्क्वायर बाई आर। याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह काम आने वाला है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इसी का काम है, पूरा का पूरा इसी का काम है। समझ में आई बात मेरी? एकदम क्लियर है। सो दिस इज योर रेडियल एक्सेलरेशन। कुछ चीजें मैं बताऊं तो यहां पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए हैं सिर्फ, यहां पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन की बात अगर मैं करता हूं तो डायरेक्शन ऑफ, देखो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन is opposite to radius vector। वो किसके अपोजिट होता है? रेडियस वेक्टर के। जरा यहां पे देखेंगे कि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ये है, बट हमारा जो एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन लगेगा। चलो एक काम करते हैं, यहां पे डायग्राम को नहीं खराब करते हैं, एक नया मैं रेडियस वेक्टर यहां पे बना लेता हूं। ये रहा हमारा वो नया वाला रेडियस वेक्टर। अगर मैं बोल रहा हूं रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। तो ये हमारा अगर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हमारा रेडियल एक्सेलरेशन का होगा, ये ए आर का डायरेक्शन होगा। क्लियर हुई बात? सो रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियस वेक्टर ये दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट जब हम इसको कैलकुलस मेथड से करेंगे तब वो चीजें आपको डायरेक्टली प्रूफ में ही मिल जाएगी। क्या यहां तक सब कुछ एकदम क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक करेंगे अब हम? सेम यही चीज, रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड से? कैलकुलस मेथड से। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं।